एक लड़की जो सिर्फ अमीर दिखने का दिखावा करती थी, असली हाई सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए एक नाइट क्लब में होस्टेस का काम करने लगी। एक रात एक बेहद ताकतवर बिजनेसमैन मिस्टर राजवीर गुस्से में क्लब पहुंचे। डर के मारे सभी लड़कियां भाग गईं, लेकिन अनन्या चुपचाप एक कोने में बैठी रही। उसकी नजर राजवीर के विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। कुछ देर बाद राजवीर ने सोचा कि वह भी पैसे मांगने आई है, इसलिए उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दिए, मगर अनन्या ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तभी राजवीर को एहसास हुआ कि उनकी महंगी घड़ी गायब है। अनन्या ने झिझकते हुए वह घड़ी वापस कर दी। हैरानी की बात यह थी कि राजवीर नाराज होने के बजाय वही घड़ी उसे तोहफे में दे बैठे। दोनों बातचीत करने लगे। अनन्या ने पूछा कि इतना अमीर होने के बावजूद वह ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। तब राजवीर ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी उन्हें अंतिम चरण का किडनी कैंसर हो चुका है। परिवार या करीबी लोगों में कोई भी उन्हें किडनी दान करने को तैयार नहीं था और कानूनन किडनी खरीदना भी अपराध था। अनन्या को लगा कि यही उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। उसने राजवीर से शादी करने और समय आने पर किडनी दान करने का प्रस्ताव रखा। उसकी ईमानदारी देखकर राजवीर मान गए। अगले ही दिन वह उनके आलीशान बंगले में रहने लगी। उसे नई पहचान देने के लिए उसका नाम काव्या रखा गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। इस रिश्ते में न प्यार था न सम्मान, सिर्फ एक सौदा। बाहरी लोगों को शक न हो, इसलिए राजवीर ने उसके लिए विदेश में पढ़ाई के नकली दस्तावेज तक बनवा दी। उन्होंने उसे लग्जरी ब्रांड्स में खरीदारी कराई, शाही तौर तरीके सिखाए और हर हफ्ते उसका मेडिकल चेकअप करवाया ताकि भविष्य में किडनी ट्रांसप्लांट में कोई परेशानी न आए। लेकिन राजवीर नहीं जानते थे कि यह सब काव्या की सोची समझी योजना का हिस्सा था। एक दिन राजवीर ने अपने अतीत का राज खोला। कभी वह सूद पर पैसा उधार देने का धंधा करते थे। वर्षों पहले उनके एक पुराने परिचित ने उनसे 500 करोड़ रुपए उधार लिए, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो गई। जब कर्ज वसूलने का समय आया तो उस आदमी के बेटे ने पैसे देने के बजाय अपने पिता की कब्र से उखाड़ा हुआ एक देवदार का पेड़ उन्हें सौंप दिया। उसी घटना ने राजवीर की सोच बदल दी। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और उस पेड़ को अपने घर में लगाकर खुद को हर दिन अच्छा इंसान बनने की याद दिलाने लगे। लोगों का भरोसा जीतने और किडनी दान की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए राजवीर काव्या को अपने साथ बड़े बड़े सामाजिक समारोहों में ले जाने लगे, जहां उसकी मुलाकात शहर के प्रभावशाली लोगों से हुई। एक समारोह के दौरान काव्या ने देखा कि राजवीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह चुपचाप उनके पीछे गई और उन्हें वॉशरूम में दवा लेते देखा। राजवीर अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन काव्या ने उनका पूरा ध्यान रखा। उसने उनकी डायलिसिस तक में मदद की। उसकी इस देखभाल ने धीरे धीरे राजवीर के दिल में उसके लिए सच्ची भावनाएं जगा दी। यहीं से काव्या ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। एक अमीर महिला उसे अपने साथ एक नाइट क्लब ले गई। वहां उसकी मुलाकात रोहन नाम के एक आकर्षक युवक से हुई जो अमीर महिलाओं को फंसाने में माहिर था। उसने सोचा कि काव्या भी उसकी अगली शिकार बनेगी, लेकिन असल में शिकारी तो काव्या थी। रोहन ने पुराना तरीका अपनाते हुए उसकी कार की चाबी छिपा दी ताकि बातचीत का बहाना मिल सके। काव्या ने भी जानबूझकर उससे मुलाकात की। दोनों एक सड़क किनारे खाने की दुकान पर पहुंचे। बातचीत के दौरान जब रोहन को पता चला कि वह राजवीर की पत्नी है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि शहर में लगभग हर कोई राजवीर के कर्ज के कारोबार से जुड़ा हुआ था और रोहन खुद भी उनका कर्जदार था। काव्या ने उसे कोई गलत संकेत नहीं दिया। खाना खत्म होने के बाद उसने बिल चुकाया, कुछ अतिरिक्त पैसे भी छोड़ दिए और बिना पीछे देखे घर लौट गई। उस दिन के बाद रोहन लगातार उसे संदेश भेजता रहा, लेकिन काव्या ने किसी का जवाब नहीं दिया। इससे वह पूरी तरह उसके आकर्षण में बंध गया। बाद में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन रोहन ने उसके हाथों पर सुई के निशान देखे। वे नियमित मेडिकल जांच के कारण थे, लेकिन उसने गलतफहमी में समझ लिया कि राजवीर उसे नशे की लत लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। यही भ्रम काव्या चाहती थी। वह खुद को एक पीड़ित पत्नी के रूप में दिखाकर रोहन का भरोसा और प्यार जीतना चाहती थी। आखिरकार दोनों ने राजवीर की हत्या की योजना बनाई। योजना यह थी कि उनके मरते ही पूरी संपत्ति काव्या के नाम हो जाएगी, लेकिन जब रोहन हमला करने पहुंचा तो काव्या अचानक राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और उनकी जान बचा ली। असल में यही उसकी असली चाल थी। वह राजवीर का अटूट विश्वास जीतना चाहती थी। काव्या की भावुकता देखकर राजवीर का हर शक दूर हो गया। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले उसकी चिंता सुनी। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब वह उससे किडनी नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वकील बुलाकर अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत भी काव्या के नाम कर दी। यही खुलासा हुआ कि यह तो उसकी तीसरी और सबसे बड़ी योजना थी। उसका लक्ष्य सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि एक विशाल बिजनेस साम्राज्य खड़ा करना था। राजवीर की संपत्ति उसके लिए सिर्फ शुरुआती पूंजी थी, लेकिन तभी एक पुराना कर्मचारी उसे पहचान गया। उसने बताया कि काव्या पहले माया नाम से जानी जाती थी और कभी राजवीर की कंपनी से भारी कर्ज लेकर अचानक गायब हो गई थी। जब यह सच राजवीर तक पहुंचा तो उन्हें ऐसा सदमा लगा कि उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई।